चलिए, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को 4.3 का 4 से लेकर 6 क्वेश्चन तक हल करवाया था। तो चलिए अब हम इसमें 7वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या को हम यक्ष मान लेते हैं। अब छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या हमारी क्या बन जाएगी? y। ठीक, बड़ी संख्या यक्ष और छोटी संख्या y। अब आगे फिर क्या दिया है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दोनों संख्या क्या है? यक्ष और y। इसका हम वर्ग कर देंगे। वर्ग मतलब यक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माइनस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे अंतर दिया गया है। अब दोनों का अंतर कितना है? 180। ठीक, 180 हो गया। फिर अब आगे क्या है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या क्या है ना? y। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? वाई स्क्वायर बराबर क्या है? छोटी संख्या का वर्ग हो गया, क्या है? बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या क्या है? यक्ष गुणे 8। ठीक, अब इसको हम कर लेते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 8 को यक्ष से गुणा कर देंगे 8 यक्ष। ठीक, अब ये वाला हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ये वाला समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 क्या है? यक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे यक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई के स्थान पे कितना रखेंगे? 8 यक्ष। 8 यक्ष बराबर 180। फिर क्या बन जाएगा? यक्ष स्क्वायर माइनस 8 यक्ष, ये प्लस के है, इधर ले आएंगे माइनस। अब दोनों का हम गुणनखंड बना लेते हैं। जब गुणा करें तो कितना आ जाए? 180। ठीक, और जब यहाँ पे माइनस है और जब घटाएं तो कितना आए? 8 आए। ठीक, कितना आ जाए? 8। ताई गुणा कीजिए, कितना होगा? 18 और 10। 18 लंबा 180 और 18 से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा? 8। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं यक्ष स्क्वायर माइनस 18 यक्ष प्लस 10 यक्ष माइनस के 180। ठीक, 18 10 से गुणा करेंगे 180, 18 से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा? 8। चलिए अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या है? यक्ष। तो यहाँ पे यक्ष कितने बार है? 2 बार। तो एक यक्ष बचा माइनस, यहाँ से यक्ष चला जाएगा तो कितना बचेगा? 18। फिर यहाँ प्लस है, प्लस इसमें यक्ष है, तो ध्यान दीजिए यक्ष इसमें नहीं है तो यक्ष कॉमन नहीं होगा। अब चलिए हम 10 कॉमन ले लेते हैं। जब 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा? यक्ष और 10, 180 को 10 से भाग कर देते हैं, 18 लम्बा 180, कितना है? 18। कॉमन हमने कितना लिया है? यक्ष प्लस 10 और ये कितना हो गया? यक्ष माइनस के 18, दोनों मिल रहा है तो इसको एक बार लिख देते हैं। चलिए अब आगे लिखते हैं हम। यक्ष का मान निकाल देते हैं। यक्ष प्लस 10 और यक्ष माइनस के 18, तो ये कितना बन जाएगा? जब यक्ष प्लस 10 है, प्लस है, तो इसको उधर ले जाएंगे, किसमें जाएगा? माइनस के। तो यक्ष बराबर माइनस के 10। ये वाला यक्ष बराबर माइनस के है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, किसमें जाएगा? प्लस के। प्लस के 18। ठीक, कितना हो गया? 18। किसका मान आ गया? यक्ष का मान आया। ठीक, माइनस वाला मान हम कभी भी नहीं लेते हैं। ठीक, तो ये वाला मान नहीं लिया जाएगा, प्लस वाला मान लिया जाएगा।
अब यक्स का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, वाई स्क्वायर बराबर 8 8 गुणे यक्स, तो यक्स का मान कितना है हमारा 18, और 18 को 8 से गुणा कर लेंगे कितना आएगा, 18 के 144। ठीक, क्या है वाई स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक, कितना है वाई स्क्वायर बराबर कितना है 144, तो वाई बराबर क्या बन जाएगा प्लस माइनस के 12, मतलब 144 कितने का वर्ग है 12 का है। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि यही संख्या एक बार प्लस के है और एक बार माइनस की है। ठीक, ये ना, तो चलिए अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दोनों संख्याएं क्या बनेगी, दोनों संख्याएं, ठीक, ध्यान दीजिए यक्स का मान कितना है 18, तो यक्स क्या है बड़ी संख्या, तो दोनों संख्याएं क्या बन जाएगी 18, 12, ठीक, प्लस के 12, एक बार ये क्या माइनस के है। ठीक, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं या 18, माइनस के 12, मतलब ये दोनों संख्या भी हो सकती है। ठीक, 18, 12 ये भी हो सकता है, 18, माइनस 12 ये भी हो सकता है। ठीक, चलिए अब हम आप लोगों को 8वें क्वेश्चन की तरफ देते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। माना एक समान चाल से रेलगाड़ी की चाल कितना मान लेते हैं यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कितना बन जाएगा यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आगे क्या है 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ पे लिख देंगे लिया गया समय। ठीक, लिया गया समय, लिया गया समय हमारा क्या है 360 किलोमीटर। ठीक, लिया गया समय मतलब क्या होगा रेलगाड़ी की यात्रा को तय करने में लिया गया समय। ठीक, ये इतना हो गया। फिर आगे क्या है यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा देने पर, ठीक, तो चाल क्या है यक्स है। ठीक, जब चाल हम बढ़ा देंगे तो कितना बन जाएगा यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अधिक कह रहा तो क्या होगा यहाँ पे प्लस 5 को जोड़ देंगे। ठीक, तो फिर आगे क्या बन जाएगा, अब इसकी दूरी मतलब यहाँ पे लिख देते हैं 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक, तब ये कितना बन जाएगा, दूरी कितना है 360 किलोमीटर। ठीक, दूरी कितनी है 300, तो ये क्या है 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ध्यान दीजिए समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, तो दूरी क्या है 360, तो यहाँ पे हम कितना लिख देते हैं 360 बटे ये चाल कितना है हमारा यक्स प्लस 5, कितना हो गया। ठीक, ये तो 5 किलोमीटर अधिक होने पर उसकी चाल हो गई। ठीक, समय। अब ये वाले का हम कर देते हैं तो इसमें भी वही चीज बन जाएगा, समय बराबर क्या होगा दूरी बटे 4, मतलब कितना बन जाएगा ये, चाहे यहाँ पे 360 किलोमीटर लिखें या फिर 360 बट्टे यक्स कर देते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम इसको आगे करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार
तो अब आगे क्या बन जाएगा 360 बट्टे यक्स माइनस दूसरा वाला कितना बना है 360 बट्टे यक्स प्लस 5। ठीक, जब वह उसी यात्रा में कितना घंटा कम समय ले रहा है 1 घंटा कम समय है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा दिए। कितना समय कम ले रहा है 1 घंटा। अब इसको गुणा कर लेते हैं 360 को यक्स से गुणा 360 यक्स प्लस 360 को 5 से गुणा 5 के 0 से 0 6 पंचे 30 के 0 5 से 15 3 18 फिर माइनस 360 को यक्स से फिर 360 यक्स पूरे बट्टे लगा देते हैं यहाँ पे यक्स को यक्स से गुणा यक्स स्क्वायर 5 को यक्स से गुणा 5 यक्स बराबर 1। अब 1 के बट्टे कुछ नहीं है 1 मान के फिर तिरिया गुणा कर देते हैं। ये माइनस ये प्लस कैंसिल। अब ऊपर कितना बचा 1800 तो 1800 को 1 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 1800 और यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स को 1 से गुणा करेंगे तो ये भी उतना हो जाएगा कितना यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स। ठीक, कितना हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स हो गया। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा, अब इसको कर देते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स 1800 किस में है प्लस के, तो इसको हम इधर लाएंगे किस में आ जाएगा माइनस के 1800 बराबर 0। अब हमें ऐसी दो संख्या बताना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो कितना है 1800, यहाँ पे क्या है माइनस है और जब घटा दें तो कितना आए 5 आ जाए। ठीक, तो संख्या कौन सी होगी 45 और 40। ठीक, 45 और 40 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 और 45 से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5। चलिए गुणा कर देते हैं हम 45 गुणे 40। ठीक, 0 0 फिर 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2 4 चौक 16 और 2 18 कितना आ गया 1800। ठीक, तो चलिए संख्या कौन सी है 45 और 40। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 45 यक्स माइनस 40 यक्स माइनस के 1800। ठीक, अब दो दो संख्या का हम पेयर बना देते हैं। अब इसमें कॉमन क्या है यक्स कॉमन, यहाँ पे यक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 1 यक्स और यहाँ से यक्स चला गया तो क्या बचा 45, यहाँ पे 45 फिर माइनस के 40 कॉमन ले लेते हैं तो जो 40 चला गया तो क्या बचा यक्स माइनस और 45 को 40 से गुणा कर देंगे तो कितना आता है 1800, ये कितने बार जाएगा 45 बार। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक, कॉमन क्या लिया हमने यक्स माइनस 40, तो यहाँ पे कर देते हैं हम यक्स माइनस 40 और ये दोनों मिल रहा है इसको एक बार लिख देते हैं। ठीक, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस 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 प्लस, तो यक्स प्लस 45 और क्या बन जाएगा यक्स प्लस 45। अब इसमें भी हम अभी मान निकाल देते हैं। जब यक्स माइनस 40 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस के ही इधर भेज देंगे प्लस के। अब वो वाला भी निकाल देते हैं हम दूसरा यक्स प्लस 45 बराबर 0 तो यक्स बराबर 45 प्लस के है इधर आ जाएगा माइनस के, जो कि माइनस वाला मान नहीं होता। ठीक, तो यक्स का मान कितना आ गया हमारा 40। ठीक, यक्स का मान कितना आ गया 40। तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या बन जाएगा रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, बस यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम आप लोगों को 9वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है, दो पानी के नल एक साथ एक हाउस को 9 सही 3/8 घंटों में भरते हैं। बड़े व्यास वाला नल हाउस को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हाउस को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माना बड़े नल द्वारा हाउस को
हौज को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय समय बराबर हम कितना मान लेते हैं यक्स। ठीक, कितना मान लेते हैं यक्स घंटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा यक्स घंटा। फिर अब छोटे नल द्वारा मान लेते हैं, यहाँ पे छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर ये कितना बन जाएगा, बड़े वाले नल से कितना है 10 घंटे क्या कर रहा है, कम समय लेता है। ठीक, बड़े वाले ग्लास से क्या कर रहा है 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं यक्स प्लस 10 घंटा। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कम समय लगता है। ठीक, कम का मतलब क्या होता है माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि ये वाले से 10 कम लेगा ना, जब ये तब माइनस होगा, अभी केवल ये जोड़ा जा रहा है इसमें। ठीक, ये इतना हो गया बड़े नल द्वारा हाउस को भरने में लगा समय। फिर उसके बाद छोटे नल द्वारा हाउस को भरने में लगा समय। अब उसके बाद मान लेते हैं बड़े नल द्वारा, बड़े नल द्वारा 1 घंटे में 1 घंटे में हौज का भरा भाग, हौज का भरा भाग। ठीक, मतलब बड़े नल द्वारा 1 घंटे में हौज को भरा गया भाग, मतलब 1 घंटे में कितना भाग उसका भरा गया। तो ये कितना है 1 घंटे, ये यहाँ पे कितना बड़े नल द्वारा यक्स है, तो 1 घंटा कह रहा है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे अब ये 1 बटे यक्स घंटा। ठीक, 1 बटे यक्स घंटा, या फिर यहाँ पे भाग कर देते हैं, कितना भाग भरा जाएगा 1 बटे यक्स भाग। अब छोटे नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग। ठीक, छोटा नल वाला कितना है यक्स बटे यक्स प्लस 10 घंटा, तो ये कितना बन जाएगा 1 बटे यक्स प्लस 10। ठीक, 1 बटे यक्स प्लस 10। अब चलिए अब आगे देखते हैं, दोनों नलों द्वारा एक साथ भरा गया भाग, दोनों नलों द्वारा एक साथ भरा गया कुल भाग। यहाँ पे लिख देते हैं दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, कितना है एक का 1 बट्टे यक्स, और दूसरा वाला हमारा कितना है, दूसरा वाला कितना है यक्स प्लस 1 बट्टे यक्स प्लस 10। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 बट्टे यक्स प्लस 10 बराबर 0। अब इसमें हम गुणा कर लेते हैं, यक्स प्लस 10 को 1 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा यक्स प्लस 10। फिर यक्स को 1 से गुणा, यक्स बट्टे, अब इसमें गुणा कर लेते हैं यक्स को यक्स से यक्स स्क्वायर, फिर प्लस 10 को यक्स से, यहाँ पे कितना बन गया 10 यक्स। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा यक्स और यक्स कितना बन जाएगा 2 यक्स। ठीक, 2 यक्स प्लस 10 बट्टे यक्स स्क्वायर प्लस 10। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, कितना मान लेते हैं 1। अब आगे प्रश्नानुसार क्या है, दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय। यहाँ पे लिख देते हैं दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना दिया है 9 सही 3 बट्टे 8। इसको हम कितना लिख देंगे 9 और 72 और 3 75, यहाँ पे 75 बट्टे 8। ठीक, कितना हो गया 75 बट्टे 8।
आप दोनों नलों द्वारा अब 1 घंटे निकाल लेते हैं। दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग कितना बन जाएगा 1/75/8। तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना बचेगा 8/75। ठीक, कितना हो जाएगा 8/75। अब आगे फिर हम कर देते हैं, यहाँ पे कितना बना है 2x प्लस 10/x² प्लस 10x बराबर 8/75। ठीक, अब ऊपर वाले में हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देते हैं। ठीक, ऊपर इसमें 2 से भाग, तो यहाँ पे अभी कितना बचेगा हमारा x प्लस 10/x² प्लस 10x बराबर 8 को भी 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा 2 चौको 8, यहाँ पे 4/75। अब इसी को हम कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 2 से भाग किए, 2 का नाम 2 और ये 2 पंचे 10 होगा, यहाँ पे कितना रहेगा 5 हो गया। अब इसमें चलिए गुणा कर लेते हैं 75 को x से 75x प्लस अब 75 को 5 से गुणा, 5 25 के 5 हासिल कितना आएगा 2, फिर 5 अब इसको 7 से 7 5 35 और 2 37, कितना हो गया 375। फिर बराबर अब इसमें गुणा x² प्लस 10x को 4 से, अब इसमें गुणा कर देते हैं 4 को x² से, यहाँ पे 4x² प्लस फिर 10x को 4 से 10 चौको 40x, यहाँ पे कितना बन जाएगा 40x। ठीक, तो चलिए अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं, ये कितना है 75x प्लस 375 बराबर 4x² प्लस 40x। ठीक, आ जाएगा। अब इसको आगे देखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना है पहले 75x प्लस 375, 75x प्लस 375 बराबर 4x² प्लस 40x, 4x² प्लस 40x। ठीक, अब इधर क्या है ये 75x, इसको एक इसमें है प्लस के, तो इधर लाएंगे माइनस के 4x² और 40 भी किसमें है प्लस के, इधर लाएंगे माइनस के 40x और प्लस ये कितना है 375 बराबर 0। अब इसी को हल कर लेते हैं हम, कितना 4x² वाला पद कब रहता है पहले, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे माइनस के 4x², 75 से 40 घटाएंगे कितना बचेगा 35, यहाँ पे 35x प्लस 375 बराबर 0। माइनस पहले है तो माइनस से पूरे में गुणा कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4x² माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0। ठीक, तो चाहे अब इसमें हम गुणनखंड विधि से इसको हल करें या फिर इसमें द्विघाती सूत्र का, ठीक, इसको और क्या बोलते हैं श्रीधाराचार्य सूत्र। ठीक, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक, अब चलिए इसी में हम इसको रख देते हैं x बराबर माइनस b का गुणांक कितना है 35 माइनस के, तो ये माइनस माइनस प्लस के बन जाएगी 35 प्लस माइनस फिर √ क्या है b² b के स्थान पे कितना है माइनस के 35, तो b² माइनस 35² माइनस 4ac 4 गुणे a का गुणांक कितना है 4 और c का 375, तो यहाँ पे 4 गुणे माइनस के 375 फिर बटे 2a। ठीक, क्या बन जाएगा 2a लग 2 गुणे a का गुणांक कितना है 4। ठीक, कितना बन जाएगा 2a। अब इसी को हल कर देते हैं x बराबर 35 प्लस माइनस
ठीक। अब 35 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 35 गुणे 35 करेंगे तब कितना आएगा, 1225। ठीक, कितना आ जाएगा 1225। फिर माइनस ये माइनस प्लस, अब इसको गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16, 16 तो 375 से, 375 गुणे 16, 16 पंचे 80, जीरो हासिल कितना हो गया 8। ठीक, फिर 16 7 से 16 सत्ते 112, 112 और 8 कितना होगा 120, हासिल कितना हो गया 12, और 16 तिया 48 और 12 कितना होगा 60, कितना हो गया 6000। यहाँ पे ये कितना 6000 बट्टे 4 गुना 8। ठीक, कितना हो गया 4 गुना 8। अब चलिए अब इसमें आगे हम कर देते हैं हम, ये कितना बन जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, अब इसको हल कर देते हैं, x बराबर 35 प्लस माइनस अंडर रूट 6000 में 1225 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7225 बट्टे 8। ठीक, फिर x स्क्वायर बराबर 35 प्लस माइनस के अंडर रूट 7225, इसका वर्ग निकाल देते हैं, वर्गमूल, ये कितने का है 85 का। ठीक, कितने बन जाएगा 85 का, तो यहां से अब हम अंडर रूट हटा देंगे तो ये अभी कितना बन जाएगा 85, 85 बट्टे 8। ये प्लस माइनस के क्यों है, क्योंकि ये 85 प्लस के भी है और माइनस के भी है। ठीक, तो ये कितना बन जाएगा, फिर x बराबर पहले प्लस के ले लेते हैं, 35 प्लस 85 बट्टे 8 जोड़ देते हैं, कितना बन जाएगा 5 5 10 के जीरो, हासिल कितना 1, 8 3 11 1 12, 120 बट्टे 8, 15 8 120। ठीक, x बराबर कितना आ गया 1 15। ठीक, x बराबर कितना हो गया 15। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं इसको, कितना हो गया 15। अब एक बार माइनस के रख लेते हैं हम, क्या बन जाएगा x बराबर 35 माइनस 85 बट्टे 8, 85 से 35 घटा देंगे माइनस के 50 बट्टे 8, इसको 2 से काट देते हैं, 25 गुना 50 और 4 गुना 8, कितना है 25 बटे 4, जो कि माइनस वाला मान कभी नहीं होता है। ठीक, तो हम कौन सा मान लेंगे प्लस वाला, तो x बराबर कितना है 15। तो क्या है बड़े नल द्वारा हाउस को भरने में लगा समय कितना बन जाएगा, या कितना है x, तो x का मान कितना आ गया 15। यहाँ पे हम लिख देते हैं बड़े नल द्वारा लगा समय, बड़े नल द्वारा भरने में लगा समय। ठीक, कितना है x है, मतलब कितना बन जाएगा 15 घंटा। ठीक, अब छोटे वाले निकाल लेते हैं हम, छोटे नल द्वारा हाउस को भरने में लगा समय, छोटा वाला कितना था x प्लस 10, मतलब उससे 10 अधिक था, तो ये कितना बन जाएगा, कितना था x प्लस 10, x प्लस 10 का मतलब 15 प्लस 10 बराबर कितना बन जाएगा 25, ये कितना बन जाएगा 25 घंटा। बड़े नल द्वारा 15 घंटा, छोटे वाले द्वारा 25 घंटा। ठीक, तो चलिए अब हम आप लोगों को 10वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक 10वां क्वेश्चन है, मैसूर और बंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। फिर आगे क्या है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए अब इसमें क्या हो जाएगा, माना सवारी गाड़ी की रेल की औसत चाल, तो यहां पे लिख देते हैं माना सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल, औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक, ये सवारी गाड़ी का हो गया। अब इसके बाद और कौन है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी। ठीक, तो अब एक्सप्रेस का निकाल लेते हैं हम। एक्सप्रेस एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल। ठीक, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है, इससे कितना 11 किलोमीटर अधिक है, किससे, सवारी गाड़ी से। ठीक, तो ये कितना बन जाएगा, यक्स प्लस 11 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर अब आगे क्या है, 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय। तो यहाँ पे लिख देते हैं 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय कितना है, 132 है। ठीक, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी कितना है 132 और 4 हमारी क्या है, यक्स किलोमीटर। तो कितना बन जाएगा 132 बटे यक्स घंटा। ठीक, 132 बटे यक्स घंटे। फिर अब आगे क्या है, अब इसी को हम कर देते हैं। ठीक, क्या है, तय करने में लिया गया समय 132 घंटे यक्स घंटा। और फिर आगे एक फिर और बन जाएगा, ये तो किसका है, ये सवारी गाड़ी का हो गया। ठीक, यहाँ पे अब हम एक्सप्रेस रेलगाड़ी निकाल देंगे। 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय। ठीक, ये कितना बन जाएगा, 132 बट्टे एक्सप्रेस का कितना है, यक्स प्लस 11। ठीक, कितना है, यक्स प्लस 11 घंटे। ये दोनों हो गया, सवारी गाड़ी का भी हो गया और एक्सप्रेस रेलगाड़ी दोनों का हो गया। अब चलिए, अब इसी को हम हल कर देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को हम घटा देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 132 बट्टे यक्स माइनस 132 बट्टे यक्स प्लस 11 बराबर, दोनों में ध्यान दीजिए कितना है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी क्या है, सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय, जब कम समय ले रहा तो यहाँ पे हम घटा दिए, कितने घंटा, 1 घंटा। अब इसी को गुणा कर लेते हैं, 132 को 132 या प्लस 132 को 11 से, 11 दूनी 22 के 2 हासिल कितना हो गया 3, 11 3 33 और 33 और 2 कितना बन जाएगा हमारा 35, 35 के 5 हासिल कितना हुआ 3, 11 का मान 11, 11 और 3 14। ठीक, फिर माइनस 132 को x से गुणा, 132 x फिर बटे x को x से x स्क्वायर और x को 11 से गुणा कर देंगे 11 फिर बराबर 1, इसके बटे कुछ नहीं है, 1 मान के फिर गुणा, ये माइनस से प्लस कैंसिल। अब 1452 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1452 बराबर x स्क्वायर प्लस 11x को 1 से गुणा, x स्क्वायर प्लस 11x। ठीक, अब इसी को हल कर देते हैं, प्लस 11x, ये प्लस के है इसको इधर लाएंगे तो किससे आ जाएगा माइनस के 1452 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है माइनस, अब हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा करें कितना है 1452 या क्या माइनस, और जब घटाएंगे तो कितना बचे 11। ठीक, जब घटाएं तब कितना बचना चाहिए 11, कौन सी संख्या होगी 44 और 33। ठीक, 44 और 33, तो 44 और 33 का हम गुणा कर लेते हैं, 4 3 12 2, 4 3 12 और 1 13, फिर ये भी वही चीज बन जाएगा, कितना हो गया 2 5 4 52, कितना होगा 1452, और 44 से हम 33 घटा देंगे तब कितना बच रहा है हमारा 11। ठीक, चलिए इसको हल कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0।
अब दो दो का हम पेयर बना देते हैं, दोनों कॉमन, यक्स यहाँ पे क्या बचा, यक्स प्लस 44 माइनस है, माइनस ले लेते हैं। फिर इसमें तो यक्स कॉमन नहीं होगा, 33 ले लेते हैं। तो जब 33 ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, यक्स माइनस, अब 33 को 1452 हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 44। ठीक, ये माइनस प्लस। तो आप ध्यान दीजिए कॉमन कितना लिए हैं हम, यक्स माइनस 33, ये दोनों मिल रहा है इसको एक बार, यक्स प्लस 44। ठीक, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें मान निकाल देते हैं। ठीक, क्या करेंगे, मान निकाल देते हैं। जब यक्स माइनस 33 बराबर 0 तो यक्स बराबर 33। ठीक, फिर यक्स प्लस 44, यक्स प्लस 44 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस ए, जो कि माइनस वाला मान नहीं होता। ठीक, ये प्लस वाला, यक्स बराबर कितना हो गया 33, यक्स बराबर कितना हो गया 33। तो ये सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल कितना है 33। तो यहाँ पे क्या है, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल, औसत चाल कितना है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये किसका हो गया, सवारी रेलगाड़ी की। अब हम एक्सप्रेस के निकाल देते हैं, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल। ठीक, तो ध्यान दीजिए एक्सप्रेस का कितना है, यक्स प्लस 11, यक्स प्लस 11। ठीक, ये है ना, तो यक्स का मान कितना है हमारा 33 प्लस 11, कितना बन जाएगा 3 1 4 और 3 1 4, ये कितना बन गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कितना हो गया 44। सवारी रेलगाड़ी के 33 और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के 44। ठीक, चलिए अब हम आप लोगों को 11वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना दोनों वर्गों की भुजा, माना दोनों वर्गों की भुजा, दोनों वर्गों की भुजाएं क्या है, यक्स और वाई है। ठीक, क्या यक्स और वाई है। तब दोनों वर्गों की भुजा क्या बन गई, यक्स और वाई। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। ठीक, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तब पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा या फिर भुजा स्क्वायर। तो पहला वर्ग क्या है यक्स, तो क्या बन जाएगा यक्स स्क्वायर। अब दूसरे निकाल लेते हैं हम, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरा क्या है वाई, तो वाई भी मतलब वाई गुणे वाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसका हम परिमाप निकाल लेते हैं, पहले वर्ग का परिमाप। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले वर्ग का परिमाप। ठीक, परिमाप बराबर, ध्यान दीजिए परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, 4 गुणे ए या भुजा, मतलब 4 गुणे ए या फिर 4 गुणे भुजा। तो परिमाप हमारा क्या बन जाएगा, 4 गुणे, पहला क्या है यक्स है ना, तो 4 गुणे यक्स बराबर 4 यक्स। फिर दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा ए, दूसरी भुजा क्या है वाई, बराबर ये कितना बन जाएगा 4 वाई। फिर अब आगे क्या है, यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर हो। ठीक, और दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग कितना है 464 मीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल मतलब यक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा 468। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ये यहां से। ठीक, फिर आगे क्या है, यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर। आप यहाँ पे लिख देते हैं दोनों वर्गों का परिमाप, दोनों वर्गों का परिमाप, दोनों का परिमाप क्या है, एक का कितना है 4 और अंतर दिया मतलब घटा देंगे, -4y बराबर कितना हो रहा है 24। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए समीकरण 2 में हम 4 से भाग कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं 4 से भाग करने पर, ठीक 4 से भाग करने पर तो 3 सब के बटे हम कितना कर देंगे 4। अब इसको काट देते हैं हम। ठीक, 4 का नाम 4 मतलब कितना बचा x माइनस वाई बराबर 4 छंग 24। अब ये क्या बन गया समीकरण नंबर 2। अब इसमें से चाहे हम x का या फिर y का मान निकाल देते हैं। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा हमारा x बराबर 6, y किसमें है माइनस के, तो इधर आ जाएगा प्लस के, 6 प्लस y। अब इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें समीकरण 3 में तो लिख देते हैं हम समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है, चलिए देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक, तो एक्स के स्थान में कितना रखना 6 प्लस वाई, यहाँ पे हम क्या रख देंगे 6 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब ध्यान दीजिए केवल x बराबर इतना है तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा a और ये b, a स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर 2ab प्लस 2 गुणे 6 गुणे y, फिर क्या है y स्क्वायर बराबर 468। इसको इसका हल कर लेते हैं हम 36 प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक, अब इसको 12 को y से गुणा कितना बन जाएगा 12y बराबर 468, फिर 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर 468। ये किसमें है प्लस के, इधर लाएंगे तो किसमें आ जाएगा माइनस के। 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर, अब इसको हम घटा देते हैं 8 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 2, 6 से 3 और यहाँ पे कितना बच गया 432। 432 इधर किसमें है प्लस के, तो इधर ले आएंगे तो किसमें आ जाएगा माइनस के 432 बराबर 0। ठीक, अब हमें क्या करना है इसमें 2 से भाग कर देते हैं, 2 2 और 2 2 करना 2 2 6 12 और इसको काट देते हैं 2 दूना 4 और 16 दूना 32 बराबर 0। अब हमें इसमें क्या करना है, अब ऐसी दो संख्या बताना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा करें कितना है 216, यहाँ क्या है माइनस, और जब उन दोनों संख्याओं को हम घटाएं तब कितना बचे हमारा 6। ठीक, कितना बचे 6, तो संख्या कौन सी होगी 18 और 12। 18 और 12 का गुणा करेंगे कितना आएगा 216 और 18 से 12 घटा देंगे कितना बचेगा 6। चलिए y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस के 216 बराबर 0। अब इसमें हम दो का पेयर बना देते हैं, दोनों में कॉमन क्या है y, इसमें से एक y चला जाएगा y प्लस 18 माइनस है माइनस y है, y इसमें नहीं है तो y कॉमन नहीं होगा, 12 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचा y प्लस ये कितना हो जाएगा 12 करना 12, फिर कितना बचा यहाँ पे
कितना बचेगा 9, 12 8 96 8। तो ये कितना बन गया y माइनस 12 और y प्लस 18। ठीक, अब इसमें मान निकाल देते हैं। जब y बराबर y माइनस 12 है, यहाँ पे लिख देते हैं y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर माइनस के है ये प्लस के बन जाएगा। ये वाला भी y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस के 18, माइनस वाला मान नहीं होगा। ठीक, तो प्लस वाला कितना आ गया 12, y का मान कितना आया हमारा 12। ठीक, y का मान कितना आ गया 12। तो अब हम इसमें से किसका मान निकाल देंगे, यक्स का मान निकालेंगे। ठीक, कितने का मान निकालेंगे, यक्स का। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं ये कितना बन जाएगा हमारा, इसमें कितना आया y बराबर कितना आ गया 12, ये माइनस के है तो ये वाला मान नहीं होगा। ठीक, तो y का मान अब हम समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि y बराबर कितना है 12, y बराबर कितना है 12। अब इसको समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो कितना है x बराबर 6 प्लस y, तो x बराबर 6 प्लस 12 बराबर कितना बन जाएगा 18। x का मान कितना है 18 और y का मान कितना आ गया 12। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर 18, पहली वर्ग x है 18। ठीक, कितना आ जाएगा 18 मीटर। फिर दूसरे क्या, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है y का मान कितना आया 12, यहाँ से क्या बन जाएगा 12 मीटर। ठीक, इतना हो गया। चलिए अब इसी तरह से हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को 4.4 के विषय में बताएंगे। ठीक, तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे आप लोगों को हमारा नंबर मिल जाएगा, आप लोग उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।